Hello student, in this video lecture we are going to discuss most important topic formal charge। तो फॉर्मल चार्ज क्या है स्टूडेंट? लुईस स्ट्रक्चर और एक्चुअल में कितना कोवैलेंट बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन यूज़ होता है, इन दोनों को समझने के लिए पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हम डिस्कस करेंगे फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज बताएगा कि एक्चुअल में पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में जो बॉन्डिंग में शेयर्ड पेयर कितने हैं और लॉन पेयर जो बच जा रहे हैं वो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक फॉर्मूला है फॉर्मल चार्ज ऑन एटम इन लुईस स्ट्रक्चर, टोटल नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द फ्री स्टेट ऑफ द एटम। आइसोलेटेड एटम है, फ्री एटम है, तो उसमें हमने देखना है टोटल नंबर ऑफ द बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है स्टूडेंट, राइट। माइनस टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। हम देखेंगे नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है जो लॉन पेयर बच जाते हैं वो कितने हैं, तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लॉन पेयर लिख सकते हैं। नाउ -1/2 टोटल नंबर ऑफ द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी बॉन्डिंग पेयर, राइट। फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू V - L, V रिप्रेजेंट टू टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, राइट, in free state of the atom, minus L total number of the non bonding, L का मीनिंग है लॉन पेयर, L से क्या है लॉन पेयर, L से मीनिंग होगा लॉन पेयर कितने हैं, राइट। नाउ -1/2 S से मीनिंग होगा शेयर्ड पेयर, S से मीनिंग होगा शेयर्ड पेयर। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो शेयर में क्या होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सीधे से फॉर्मूला आपको याद रखना है, FC इक्वल्स टू V मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस L लॉन पेयर कितने हैं -½ शेयर्ड पेयर है ना, यानी बॉन्डिंग, राइट। फॉर्मूला नोट कीजिए, फिर हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। नाउ स्टूडेंट समझेंगे, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन एटम इन ऑफ O3 मॉलिक्यूल, यानी ओजोन में आपको बताना है फॉर्मल चार्ज। सबसे पहले आपको स्टूडेंट क्या करना है, लुईस स्ट्रक्चर बनाना है। अब ये कैसे बना होता है तो इसको समझ लीजिए। पहले हम ऑक्सीजन के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। तो ये हमारे पास 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ये ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, राइट। इसके पास बैलेंस 1 2 3 4 5 6 7 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, एंड यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 है ना। 2 की शेयरिंग की, 2 की इसने शेयरिंग की और 2 की इसने शेयरिंग की। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐसे कुछ दिखाई देने वाला है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो गई है। अभी बचे कितने 1 2, यानी एक लॉन पेयर यहाँ पे बचा हुआ है स्टूडेंट, और एक लॉन पेयर अभी यहाँ पे बचा हुआ है। आपने प्रीवियस लेक्चर ध्यान से देखेंगे, उसमें हमने आपको बताया था कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो नेक्स्ट जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आता है, एटम आता है, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड करेगा 1 2 3 4 5 6, यानी ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। अब यहाँ पे आपको जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा स्टूडेंट, वो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है ना। तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो आपको ये सामने आपको दिख रहा है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी ये ऑक्सीजन को हमने ऐसे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहाँ पे ये देखो 2 लॉन पेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे एक लॉन पेयर है, अब ये इसके साथ ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और ये ऑक्सीजन के पास देखो अभी एक पेयर शेयर कर लिया, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 1 पेयर 2 पेयर और ये 3 पेयर। तो ये स्ट्रक्चर आपको स्टूडेंट ये दिखाई दे रहा है आपको सभी को। इस स्ट्रक्चर को हमने कैसे बनाया, यहाँ पे हमने कोवैलेंट बॉन्ड बनाया, फिर हमने यहाँ पे क्या बनाया, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। तो सिंपल है, आपने लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया है कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड की हेल्प से। मल्टी पॉलीएटॉमिक एटम है ये O3, ठीक है। अब इसमें आपने फॉर्मल चार्ज का पता लगाना है। फॉर्मल चार्ज कौन होता है, V - L -1/2 S। V मतलब बैलेंस, टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, पेयर में नहीं लिखना है आपको, टोटल लिखना है काउंट करके। ऐसे लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन टोटल कितने हैं। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में पता है आपको स्टूडेंट, सभी को पता है कि बैलेंस ऑक्सीजन में कितने होते हैं। तो यहाँ पे 8 आपको पता है कि भाई 2,6 यानी 6 इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी को पता है। दिस इलेक्ट्रॉन द बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो फॉर्मूला लगाया हमने, सिंपल है। फॉर्मल चार्ज
मैंने इस वाले एटम को जो ये सेंट्रल एटम है इसको 1 नंबर मार्क किया है, और ये 2 नंबर वाला मार्क हमने यहाँ पे किया है, और ये 3 नंबर वाला मैंने यहाँ पे इस तरह से ये दिखा रखा है स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको समझना है फर्स्ट एटम पर चार्ज, यानी इस सेंट्रल एटम पर चार्ज, सेंट्रल एटम पर क्या है बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 6 आ जाएंगे। ये क्या आ गया बैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी ये V आ गया, है ना। अब L यानी लॉन पेयर, L कितना है 2 इलेक्ट्रॉन, देखो ये बॉन्डिंग नहीं बना रहे, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ओके, -½ और ये जो है 6, इसको हम बोलेंगे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे काउंट करेंगे स्टूडेंट, देखो ये ऑक्सीजन एटम में सेंटर वाला 1 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन देखो स्टूडेंट ये हो गए, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, यानी 1 2 3 4 5 6। शेयर्ड का मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, शेयर्ड का मतलब क्या है बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6 है, तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपको मिलेगा 1। ऐसे हमने बात करना है इस सेकेंड एटम पर, यानी इस वाले एटम पर, इस ऑक्सीजन को फोकस करेंगे हम। 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन सब में सेम होंगे, -4। अब 4 क्या है लॉन पेयर, तो देखो 1 2 3 4 क्या है लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे 4 आ गया, -1/2 and 4। अब ये 4 क्या है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो देखो आपको ये दिखाई देने इस ऑक्सीजन में शेयरिंग में देखो ये 2 ही बॉन्ड है, और 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये 4 काउंट करेंगे 0 आ गया यहाँ पर, राइट। अब हम बात करते हैं 3, यानी इस वाले एंड एटम की, राइट। इसमें बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो गए। अब उसके बाद देखेंगे लॉन पेयर, तो देखो स्टूडेंट 1 2 3 4 5 6 टोटल 6, तो 6 - 6 -½ ये बॉन्ड एक सिंगल ही बॉन्ड है, यानी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे 2 आएंगे, सिंपल, आपको मिलेगा आंसर -1। तो देखो फर्स्ट वाले एटम पर +1 चार्ज, अगर हम इस फॉर्मूले को कुछ इस तरह से फिर से चार्ज को दिखाते हैं ऐसे बनाकर, आप ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा भी सकते हैं या इसको नहीं भी, सिंपल। तो 1 2 3 4 5 6 इसमें, और यहाँ पे एक पेयर बचता है, और यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन हैं, राइट। तो ये वाला फर्स्ट एटम है, ये फर्स्ट एटम है, ये सेकेंड एटम है, और ये वाला थर्ड मार्क किया। फर्स्ट पे कितना चार्ज है देखो +1 चार्ज लगा दिया मैंने यहाँ पे, और सेकेंड पे कितना चार्ज है कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, 0 चार्ज। एंड थर्ड एटम पे -1, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो ये जो मैंने रिप्रेजेंटेशन की है ये है फॉर्मल चार्ज की रिप्रेजेंटेशन। तो किसी भी एटम में फॉर्मल चार्ज इस तरह से दिखाया जाता है। यहाँ पे आपको वैसे भी पता लग रहा है कि इस ऑक्सीजन ने, इस वाले ऑक्सीजन ने इस ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया होगा, है ना। ये देखो ये O सॉरी इस वाले ऑक्सीजन ने इसको क्या करा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया है। तो यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव चार्ज को ले आएगा और ये निगेटिव चार्ज को। तो ये एक तरह का कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ना। और कोऑर्डिनेट बॉन्ड के अंदर हमने क्या बताना है फॉर्मल चार्ज, सिंपल आपको समझना है। तो इसमें स्टूडेंट देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है, क्योंकि ये डोनर एटम हो रहा है और ये एक्सेप्टर एटम हो रहा है। यहाँ पर भी कोवलेंट बॉन्ड में भी ऐसा ही होता है। तो चार्ज को दिखाना है हमें कि लुईस स्ट्रक्चर में किस एटम के ऊपर कितना चार्ज है। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में चार्ज को ईजिली बता सकते हैं, ठीक है। इसको नोट कीजिए, फिर आगे कुछ क्वेश्चन करते हैं। नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फॉर्मल चार्ज CO3। इसका लुईस स्ट्रक्चर बनाया सबसे पहले हमने। लुईस स्ट्रक्चर में देखो कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड में रहता है और यहाँ पे देखो 1 2 3 4 अगर यहाँ पे शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो हमारे पास क्या होंगे 1 2 3 4 क्या होंगे लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, क्लियर। तो तभी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसमें ऑक्सीजन में आप देखो सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो जाएंगे एंड 2 3 4 5 6 7 8 सिमिलर है, यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। फॉर्मल चार्ज बताना है आपने हर एक एटम पर तो देखेंगे Fc = V - L - 1/2S, ठीक है। इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने मार्क किया, कार्बन को 1 नंबर दिया, इस पर फॉर्मल चार्ज बताना है। तो यहाँ पे आपको पता है भाई कार्बन जो होता है ना, कार्बन के बैलेंस लेकर 1s2 2s2 2p2 यानी कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 2 2 4। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन माइनस, अब यहाँ पे कोई लोन पेयर कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाई दे रहा है तो 0 - ½ × 8। 8 क्या है आपको ध्यान रखना है, ये क्या है बैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये क्या है लोन पेयर 0 है और यहाँ पे ये क्या है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमने इसके ऊपर लिख दिया। अब देखेंगे
शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना। बॉन्ड बने हुए कार्बन से कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है ना। 4 बॉन्ड है तो 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। क्लियर हो गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, इस पर 2 ऑक्सीजन पे देखेंगे तो यहाँ पे 6, आपको पता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6 होते हैं। ऑक्सीजन का अगर हम बात करते हैं तो है ना 1s2 2s2 2p कितना आएगा स्टूडेंट 4। तो यहाँ पे ये कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। 6 माइनस 4 क्या है यहाँ पे देखेंगे, इस वाले पे 1 2 3 4 लॉन पेयर 4 माइनस हाफ, 2 बॉन्ड हैं तो 1 2 3 4 ठीक है। सिमिलर एज ऑक्सीजन थर्ड वाले पे, यहाँ पे क्या है बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लॉन पेयर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 माइनस हाफ इंटू 2 क्या है, एक सिंगल बॉन्ड है, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो -1। सिमिलर एज यहाँ पर भी 4 वाले पर ये आएगा तो हम लिख लेंगे ऑक्सीजन एटम 4 पर फॉर्मल चार्ज इक्वल्स टू 6 माइनस हाफ इंटू 2। सिमिलर एज बिल्कुल वैसे ही है, 2 क्या है शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब आपको यहाँ पे मिलेगा -1। तो इस फॉर्मल चार्ज कितना आया, यानी अगर हम इस स्ट्रक्चर को इस तरह से फिर से बनाते हैं, राइट तो ये हमने इसका स्ट्रक्चर बनाया था लुईस। अब इसमें फॉर्मल चार्ज रिप्रेजेंट करेंगे आप, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज। तो इन दोनों ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, इसको कुछ ऐसे भी बना हुआ देखते हैं कई बार आप, ऐसे ये ऑक्सीजन है और यहाँ पर ऐसे, तो कुछ बुक्स में आप ऐसा देखेंगे कि एक बड़ा सा ब्रैकेट लगा होता है और यहाँ पर -2 चार्ज लिखा होता है। इसका मीनिंग भी यही होता है कि 2 ऑक्सीजन जो है इन पर फॉर्मल चार्ज नेगेटिव है, राइट। तो ये था फॉर्मल चार्ज का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपको लुईस स्ट्रक्चर बनाना सीखना है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए और बॉन्ड पेयर लॉन पेयर लुईस स्ट्रक्चर देख के आप काउंट कर लेते हैं, ठीक है, नोट कीजिए।